बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम बात करेंगे डीसी मोटर की दो मेन टाइप्स पर, यानी कि सीरीज़ मोटर और शंट मोटर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों में बेसिक डिफरेंस, यानी कि बुनियादी फ़र्क किस चीज़ का है। तो इन दोनों में वाइंडिंग्स का और कनेक्शंस का बेसिक डिफरेंस होता है। वो किस तरह, जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो मोटर्स को हमने फ्रंट व्यू से दिखाया हुआ है, सीरीज़ मोटर और शंट मोटर। तो इन दोनों में फील्ड वाइंडिंग सेम है और आर्मेचर वाइंडिंग सेम है। आर्मेचर के ऊपर जो आपको रेड कलर की दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये हमने कार्बन ब्रश के ज़रिए शो किया हुआ है। जैसा कि हमने बताया था कि आर्मेचर या रोटर में जब भी हमें सप्लाई देनी हो या वहाँ से सप्लाई लेनी हो, तो हम उस पर कार्बन ब्रश के ज़रिए से वो हासिल करते हैं या उसको सप्लाई देते हैं। अच्छा, ये कार्बन ब्रश स्लिप रिंग पे यहाँ पर कनेक्ट नहीं होते, चूँकि ये डीसी मोटर है तो यहाँ पर कमोटेटर यूज़ होता है। और कमोटेटर किस तरह काम करता है इस पर हम अलग से इंशाल्लाह वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम कनेक्शन पे बात कर लेते हैं कि सीरीज़ मोटर का क्या मतलब है। जैसा कि हमने बताया था कि इसकी फील्ड वाइंडिंग इसके आर्मेचर के सीरीज़ में आएगी। तो वो किस तरह आएगी, तो आप देख सकते हैं कि हमने इसकी फील्ड के सीरीज़ में ही आर्मेचर को कनेक्ट कर दिया और इस तरह इन द एंड जो है वो हमें दो टर्मिनल मिल गए जहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो सीरीज़ में दोनों को सप्लाई मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं शंट मोटर के कनेक्शन पर। तो शंट यानी कि इसमें पैरेलल होते हैं फील्ड वाइंडिंग के और आर्मेचर वाइंडिंग के। तो वो किस तरह, तो इसकी फील्ड वाइंडिंग को हमने आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब डीसी मोटर में, सीरीज़ मोटर में और शंट मोटर में वाइंडिंग का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि सीरीज़ मोटर की फील्ड वाइंडिंग को हमेशा मोटे तार के कम चक्करों पर मुश्तमिल किया जाता है, जबकि शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसमें जो वाइंडिंग का वायर यूज़ किया जाता है वो पतला होता है और उस पर ज़्यादा चक्कर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी वजह ये होती है, सीरीज़ में जो मोटा तार यूज़ किया जाता है, चूँकि सीरीज़ में जो लोड करंट है वो दोनों यानी कि फील्ड वाइंडिंग से गुजरेगा जो आर्मेचर पर होगा। चूँकि मैकेनिकल लोड तो आर्मेचर पर है जो घूम रहा है, लेकिन आर्मेचर करंट कम बढ़ने या कम होने से हमारी फील्ड वाइंडिंग से भी उसको गुजरना होता है, तो इसीलिए यहाँ पर मोटा वायर यूज़ किया जाता है। जबकि पैरेलल में वो करंट जो है अपने हिसाब से जाएगा, फील्ड को जितना चाहिए और आर्मेचर को जितना चाहिए। तो यहाँ पर हम पतले वायर से ज़्यादा चक्कर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें कि सीरीज़ मोटर कहाँ पर यूज़ होती है और शंट मोटर कहाँ पर यूज़ होती है, तो इसकी जो बेसिक एप्लीकेशंस हैं, सीरीज़ मोटर जो है हमारी ऑटोमोटिव में यूज़ होती है सबसे ज़्यादा इंजन्स के स्टार्ट करने में। जैसा कि हमारी कार के अंदर जो सेल्फ़ स्टार्टर होता है या जनरेटर्स में या जो बड़ी मशीन्स को स्टार्ट करने के लिए बैटरी के ज़रिए जो हम स्टार्ट करते हैं तो वो डीसी सीरीज़ मोटर ही होती है। चूँकि डीसी सीरीज़ मोटर की जो स्पीड है वो विदाउट लोड बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम इसको विदाउट लोड चलाएं ज़्यादा देर तो ये आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है और ये इसकी वाइंडिंग भी जल सकती है, इसमें एक्सीडेंट भी हो सकता है, यानी कि टूट फूट हो सकती है। उससे बचने के लिए सीरीज़ मोटर को हमेशा लोड के साथ कनेक्ट करके चलाया जाता है। यानी कि जैसा कि आप देखते हैं कि जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो वो मोटर सोलेनाइड जो है उसको धक्का देता है आगे की तरफ। जब वो इंजन के फ्लाई व्हील से टच हो जाता है इसका पिनियन, तो मोटर घूमती है। तो मोटर को हमेशा लोड के साथ इस्तेमाल किया जाता है सीरीज़ मोटर को, चूँकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है। अच्छा, शंट मोटर में ऐसा नहीं होता। शंट मोटर जो है उसमें स्टार्टिंग टॉर्क हाई नहीं होता। शंट मोटर को ऐसी जगह यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमें वेरिएबल लोड पर कांस्टेंट स्पीड चाहिए हो, यानी कि लोड तो हमारा कम ज़्यादा हो रहा हो मगर हम चाह रहे हैं कि हमारी मोटर की स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहे। तो शंट मोटर को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं लेथ मशीन में। लेथ मशीन हो गई, मिलिंग मशीन हो गई, प्रिंटिंग मशीन हो गई, और इसी तरह जो वुड कटर मशीन होती है, ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोड तो कम ज़्यादा हो रहा है मगर स्पीड हमें कांस्टेंट चाहिए, एक जैसी चाहिए। और डीसी सीरीज़ मोटर में हमें स्पीड कांस्टेंट नहीं चाहिए होती, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो लोड के साथ कम ज़्यादा होती है। जब लोड आता है तो स्पीड ड्रॉप हो जाती है, लोड हटता है तो स्पीड तेज़ हो जाती है। तो इसको हमें ऐसी जगह यूज़ करना होता है जहाँ पर हमें स्पीड की जो कांस्टेंट स्पीड है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये रेलवे में भी यूज़ होती है, क्रेन वगैरह में यूज़ होती है, हैवी लोड उठाने के लिए यूज़ की जाती है हमारे पोर्ट्स वगैरह पर, और इसी तरह इसको सेल्फ़ स्टार्टर के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो ये इनकी बेसिक एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, सीरीज़ मोटर के हवाले से ये बात याद रखने की है कि डीसी मोटर्स में जितनी भी टाइप्स हैं उनमें सीरीज़ मोटर जो है इसका टॉर्क सबसे ज़्यादा, स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि स्टार्ट में बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ घूमती है। टॉर्क क्या होता है और बैक ईएमएफ क्या होती है इस पर हम अलग से बात करेंगे। तो जो इसका टॉर्क है, यानी कि स्टार्टिंग के वक्त इसकी घूमने की जो स्पीड है 0 से लेकर अपनी रेटेड स्पीड तक, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है।
तो अगर इसको हम विदाउट लोड स्टार्ट करें तो ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। अगर ये जिस चीज़ पे फिट हुई हुई हो वहाँ से उखड़ भी सकती है। तो इसीलिए इसको परमानेंटली जो है लोड के साथ इस तरह लगा दिया जाता है कि जब भी ये स्टार्ट होगी तो हमारा लोड भी स्टार्ट होगा, यानी कि इसको लोड के साथ ही घुमाया जाता है। तो इसका सबसे जो है मेन बेनिफिट वो यही है कि इसको हैवी लोड में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि शंट मोटर को जो है ऐसी जगह जहाँ पर हमें कांस्टेंट स्पीड चाहिए तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। तो ये डीसी मोटर की दो मेन टाइप्स के ऊपर आज हमने बात की है, डीसी सीरीज़ मोटर और डीसी शंट मोटर। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।